जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, कथावाचिका। और आज कुछ भक्तों के ऐसे प्रश्न फ़ोन द्वारा मुझे मिली कि लड्डू गोपाल के बारे में बताइए, और ख़ासकर लड्डू गोपाल को हम लाएं तो सेवा बहुत अधिक करनी पड़ती है। इसके बारे में बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है तो हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। और उस चर्चा पर चलने के पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारा बेल आइकन दबा के हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। चलिए फिर से एक बार जय श्री राधे राधे। आप कहते हैं कि दीदी माँ, लड्डू गोपाल को जागृत कैसे करें? क्या लड्डू गोपाल लाएंगे तो उसका हम लोग पंडित बुलाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं? क्या उनकी सेवा में इतना दिक्कत होता है कि हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे? बहुत तरह के प्रश्न आप पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। अगर आपको मन में कोई संशय हो रही है तो ज़रूर पूछिए, मैं जो बैठी हूँ आपके जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल लाने के लिए सोच रहे हैं तो ये सोच आपकी नहीं है मेरे प्यारे। ये ठाकुर जी चाहते हैं कि आपके घर में आना और सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए आपके मन में इस तरह का विचार आ रहा है। वैसे भी मैं बताऊं कि जब कोई अच्छे विचार आते हैं, अगर अच्छे विचार आते हैं तो तनिक देर न लगाइए, डिसीजन तुरंत लीजिए। कोई तीर्थों में जाने की बात होती है, कोई मंदिर जाने की बात होती है, अगर चर्चा हो रही है तो उसको जल्दी जीवंत कीजिए, यानी तुरंत जाइए, क्योंकि अच्छे काम के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए और बुरे कार्य करने के लिए हजार बार सोचिए। तो अगर आप लड्डू गोपाल को लाने के लिए सोच रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके मन स्थिति में ठाकुर जी चाहते हैं कि आपके हाथों से सेवा लें। वैसे भी मानव तन मिला है तो कम भगवान की सेवा तो होनी ही चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए। और इस कलयुग में सिर्फ राम और कृष्ण नाम से ही बेड़ा पार होगा। कन्हैया ले चल पल्ली पार। हम उस नाव में बैठे हैं जिसके पतवार जो पालनहार हैं वो राम और कृष्ण ही है, क्योंकि दोनों एक हैं। अंतिम समय में भी जब अर्थिया जाती है तो राम नाम सत्य कहते हैं। भगवान हमें अंतिम उस पार्थिव शरीर में भी राम नाम का उच्चारण करके ये पूरे जनता को बताते हैं कि राम नाम सिर्फ सत्य है, बाकी सब बेकार है। तो चलिए, आप अगर लड्डू गोपाल लाने सोच रहे हैं तो पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर कोई तीर्थ में जाते हैं तो लड्डू गोपाल लाइए, बहुत अच्छा। और हमारे वृंदावन में अगर आप लेते हैं तो अति उत्तम है। ये ध्यान रखिएगा, या तो पीतल की आप लें या तो अष्टधातु की। देखिए आजकल नकली बाजार बहुत चल रहे हैं, जिसके ऊपर से पूरा शाइनिंग, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं तो ऊपर से झड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से ऊपर की परत झड़ने लग जाती है। तो वैसे मत लाई, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा जब करेंगे तो आपको प्रेम हो जाएगा। और फिर ठाकुर जी तो बदलने की बात है नहीं। जैसे हम अपने औलाद को बदल नहीं सकते, चाहे वो जिस भी हालत में हो। तो ठाकुर जी घर में आ गए हैं तो उनको बदलने की आवश्यकता है नहीं। वो फिर आ गए हैं तो हमारे जीवन तक रहेंगे, हमारे जीवन के बाद भी रहेंगे। तो थोड़ा उनका वेट हो, और छोटे ही हो, बहुत बड़े नहीं हो। कम से कम अगर बहुत अच्छा है तो 4 नंबर की आप ले और लड्डू गोपाल को लाएं। लड्डू गोपाल को आप लाते हैं तो उनकी तैयारी भी कीजिए, उनके जहाँ रहने का व्यवस्था हो, बिछावन हो, उनका बेड हो, उनका एक स्थान सुंदर होना चाहिए जहाँ वो जब बैठे तो उनको अच्छा लगे। तो जब आप लाते हैं तो जैसे आपके घर में
कोई कन्या आती है या पुत्र आता है तो आप कितना स्वागत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को जब अपने घर पे आप लाते हैं तो वही सेवा उनको दीजिए। लाने के बाद किसी पंडित से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें एक थाली में रख कर उसके बाद दही से मधु से इस प्रकार गंगा जल से तुलसी दल डालकर आप स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और इस प्रकार आप उनको एक स्थान दें। इस प्रकार अब देखिए आप जो लगाएंगे, जैसे कहते छोटा एक नई बहू जैसे आप लाते हैं तो ठीक उसका जो दिनचर्या बनाएंगे वैसी रहेगी। उसी प्रकार जब अगर आप अपने लाला को लाए हैं एक सिस्टम बनाइए कि कितना टाइम इनको भोजन कराएंगे। सुबह में नाश्ता, फिर दोपहर में भोजन, फिर शाम को कुछ हल्का फुल्का, फिर रात में, तो 4 टाइम कम से कम होना चाहिए। उसके लिए आप सबसे उत्तम तरीका है दूध, दही और माखन मिश्री। बाकी आप कुछ भी चढ़ाइए, दही आप जमा ही लेते हैं। एक छोटे लाला है, आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामर्थ्यवान हैं तो मिठाई बना के खिलाइए, जलेबी खिलाइए, पूड़ी हलवा बनाए खिलाइए, जो आपका मन है। लेकिन कम से कम आप माखन मिश्री और दही तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप फ्रिज में रख दीजिए, निकाल के उनको खिलाइए, उनका सबसे प्रिय भोजन है। फिर अपने में बांट कर खा लीजिए। तुलसी दल देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी जी उनकी हरिप्रिया जी हैं और बैकुंठ में भी उनके पास रहती हैं, उनके चरणों में। उनके बिना भगवान ग्रहण नहीं करते कुछ भी। तो इस प्रकार आप करें। फिर जब उनका बर्थडे आता है तो आप उनका बर्थडे मनाएं। इस तरह अगर आप रोज़ करते रहेंगे। अच्छा एक बात और, फिर उनसे आप एक रिश्ता बनाएं, वो मजबूत रिश्ता बनाएं, ताकि जैसे परिवार में एक नया सदस्य आता है तो हमसे जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी जब घर पे आप लाएं तो साथ में उनसे एक रिश्ता ही बनाएं कि आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या मीरा की तरह, कि जसोदा की तरह, या गोपियों की तरह, या एक भक्त की तरह कि बस आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक रिश्ता बनाइए। भक्त और भगवान का रिश्ता तो है ही। एक रिश्ता बनाएंगे तो रिश्ता हमेशा मजबूत होते जाता है दिन प्रतिदिन। और फिर धीरे धीरे काफ़ी समय जब आप देखिएगा उनके बिना आपको मन नहीं लगेगा, जैसे बेचैन हो जाएंगे। आप उनको भजन सुनाइए, आप उनसे प्यार कीजिए, उनसे लाड कीजिए, आप वो सारे कुछ कीजिए जो आप एक अपने बच्चों में करते हैं। लेकिन दुख इस बात के कितने लोग, एक तो बहन बहुत अच्छी हैं जो लुधियाना से पूछी हैं हमसे, लेकिन कितने लोग तो कहते हैं कि ना बाबा ना, लड्डू गोपाल को रखना बड़ी कष्ट है। अरे माई, लड्डू गोपाल साक्षात परब्रह्म है और उनके जितने भी अवतार हैं सबसे अगर कहा जाए पावरफुल यानी तो वो लड्डू गोपाल का ही है। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे लड्डू गोपाल हैं, तुरंत आपकी बात को सुन भी लेते हैं। तो इस प्रकार आप लड्डू गोपाल को ला सकते हैं। और अगर और भी कुछ हो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मैं आपको बताऊं कि लड्डू गोपाल की सेवा में कोई दिक्कतें आ रही हैं या कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछेंगे हमसे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय गोविंद।